आप देख रहे हैं 9 टाइम न्यूज चैनल। नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। अमेरिका और ब्रिटेन को यमन पर हमला करना पड़ा भारी। भड़के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोतों के खिलाफ किया जंग का ऐलान। बोले अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोतों को लाल सागर में करेंगे तबाह। इजराइल को लगा बड़ा झटका, फिलिस्तीनी मुसलमानों के समर्थन में उतरा रूस। गाजा से बच करने के लिए फिलिस्तीनी मुसलमानों को रूस ने नया घर देने का किया ऐलान। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले सत्ता के अहंकार में चूर शहंशाह, जमीनी हकीकत से हो गया बहुत दूर। असम की बीजेपी सरकार का मुसलमानों के खिलाफ बड़ा ऐलान। 3 से ज्यादा बच्चे होने पर महिलाओं को नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, भाजपा ने किया ऐलान। अखिलेश यादव ने लगाया बड़ा आरोप, कहा बीजेपी सरकार ने प्रशासन की मदद से समाजवादी पार्टी के समर्थकों के नाम मतदाता सूची से कटवा दिए। अमेरिका को लगा बड़ा झटका, ईरान की नौसेना ने ओमान की खाड़ी में जब्त किया अमेरिकी तेल टैंकर। गाजा में मुसलमानों के कत्लेआम पर बुरा फंसा इजराइल। विश्व अदालत में एक साथ आए कई बड़े देश, अब बढ़ सकती है इजराइल की मुश्किलें। अखिलेश यादव ने राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से किया इनकार। बोले जो निमंत्रण देने आए थे हम उन्हें नहीं जानते। तेलंगाना में बीजेपी को लगा जोरदार झटका। बीजेपी के पूर्व मंत्री मुकेश गौड़ के बेटे ने दिया इस्तीफा, भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लें। इसी के साथ उससे पहले बड़ी खबर, अमेरिका और ब्रिटेन को यमन पर हमला करना पड़ा भारी। हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोतों के खिलाफ किया जंग का ऐलान। दरअसल आपको बता दें, यमन में अमेरिका और ब्रिटेन की फौज के हमलों पर हूती विद्रोहियों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हूतियों ने अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोतों के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन पूरी तरीके से बौख लगे हैं। आपको बता दें, हूती समूह के एक वरिष्ठ सदस्य अब्दुल सलाम ने बयान जारी करते हुए कहा कि पश्चिमी सहयोगियों के हमले के जवाब में हमारे बलों ने लाल सागर में अमेरिका और ब्रिटेन के युद्धपोतों पर जवाबी हमले शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि यमन में जो हमले हुए हैं उनका हिसाब अमेरिका और ब्रिटेन से चुकता किया जाएगा। वहीं हूती उप विदेश मंत्री हुसैन एल एजी ने कहा कि यमन पर हमले के अमेरिका और ब्रिटेन पर गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे देश पर अमेरिका और ब्रिटिश सेना ने पनडुब्बियों और फाइटर जेटों द्वारा बड़े पैमाने पर आक्रमण हमला किया है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका और ब्रिटेन को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इस जबरदस्त आक्रमणता के गंभीर परिणाम को सहन करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन पूरी तरीके से तैयार रहे। जो तो बड़ी अपडेट निकल के सामने, यमन के हूती विद्रोही संगठन ने अब अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसी के साथ बड़ी खबर, इजराइल को लगा बड़ा झटका, फिलिस्तीन के समर्थन में उतरा रूस। गाजा से जान बचाकर जा रहे फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए रूस ने घर देने का किया ऐलान। दरअसल आपको बता दें, इजराइल और हमास के बीच भयंकर लड़ाई जारी है। इसी बीच सबसे ज्यादा नुकसान गाजा के मुसलमानों को हो रहा है। जंग का मैदान बन चुका गाजा शहर आज बारूद के ढेर पर है। हर ओर तबाही के मंजर साफ देखे जा सकते हैं। इजरायली हमले में गाजा में मरने वाले मुसलमानों की संख्या 23,000 के पार पहुंच गई है। फिलिस्तीनी मुसलमान अपनी जान बचाकर दूसरे देश में जा रहे हैं। इसी बीच आज रूस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस का मुस्लिम बहुल चेचन्य गणराज्य गाजा से जान बचाकर जा रहे फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए घर बना रहा है। इस काम में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी मदद कर रहे हैं। चेचन गणराज्य के नेता रमजान ने इसकी घोषणा की कि इमारतें उन स्थानों पर बनाई जा रही हैं जहां स्कूल और अस्पतालों के नजदीक हो। रूस के मुस्लिम बहुल चेचन्य गणराज्य ने गाजा में इजरायली हमलों से भाग रहे फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए अपार्टमेंट बनाना शुरू कर दिया है। चेचन्य गणराज्य के नेता रमजान ने कहा कि प्रत्येक 5 ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, जिसमें हर ब्लॉक में 35 अपार्टमेंट होंगे। इमारतें एक स्कूल और नर्सिंग के नजदीक स्थित होंगी। उन्होंने कहा कि बहुत खुशी के साथ मैंने उन सभी लोगों को, बसने वालों को बधाई देता हूं कि उन्हें जल्द ही नए घर मिलेंगे। मैंने इसकी कोशिश कर रहा हूं कि गाजा के मुसलमानों के लिए और भी ज्यादा सहायता और समर्थन जुटा सकूं। दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। सभी फिलिस्तीनी मुसलमान जो रूस जा रहे हैं उनको रूस ने नया घर देने का ऐलान कर दिया है।
इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर निकाल के राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले सत्ता के अहंकार में चूर शहंशाह, जमीनी हकीकत से हो गया बहुत दूर। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं, आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों को फिर से याद करने की जरूरत है। राहुल गांधी ने युवाओं की ऊर्जा को एक समृद्ध देश का आधार कहा और पीड़ित एवं निर्धन की सेवा कोई सबसे बड़ी तपस्या बताया। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं को विचार करना ही होगा कि आखिर क्या होगी हमारे सपनों के भारत की पहचान, जीवन की गुणवत्ता या सिर्फ भावुकता, उत्तेजक न्याय लगाता युवा या रोजगार प्राप्त युवा, मोहब्बत या नफरत। राहुल गांधी ने कहा कि आज वास्तविक मुद्दों से नजरें फेर कर भावनात्मक मुद्दों का राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है, जो देश की जनता के साथ छल है। राहुल गांधी ने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बीच युवा और गरीब पढ़ाई, कमाई और दवाई के बोझ तले दबता चला जा रहा है और सरकार इसे अमृतकाल बताकर उत्सव मना रही है। सत्ता के अहंकार में चूर शहंशाह जमीनी हकीकत से बहुत दूर हो गया है। राहुल गांधी ने कहा कि इसलिए अन्याय की इस आंधी में न्याय की लौ जलाए रखने के लिए मेरे 7 करोड़ युवा न्याय योद्धा स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षा से प्रेरणा लेकर न्याय का हक मिलने तक इस संघर्ष में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों बड़ी अपडेट, बड़ा हमला मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने बोला है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर निकाल के असम की बीजेपी सरकार का मुस्लिम विरोधी ऐलान, 3 से ज्यादा बच्चे होने पर महिलाओं को नहीं मिलेगी सरकारी योजनाओं का लाभ। दरअसल आपको बता दें, असम की बीजेपी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आज मुस्लिम विरोधी ऐलान किया है। इस घोषणा के मुताबिक 3 से ज्यादा बच्चे होने पर महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने गुवाहाटी में महिलाओं के लिए महिला उद्यमित अखोनी योजना की शुरुआत की। योजना में कुछ शर्तें रखी गई हैं। शर्तों के मुताबिक उन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा जिनके 3 से ज्यादा बच्चे होंगे। मुख्यमंत्री शर्मा ने योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि योजना के अंतर्गत राज्य में स्व सहायता समूहों की 39 लाख महिलाओं को योजना के तहत कारोबार करने के लिए कुछ शर्तों के साथ 3 साल के भीतर 3 चरणों में वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए 145 कारोबारी मॉडल की पहचान चयन किया जाएगा। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने, इस योजना के तहत बीजेपी सरकार ने शर्तें रखी हैं। शर्तों के अनुसार सामान्य ओबीसी यानी कि मुस्लिम श्रेणियों की महिलाएं अगर योजना का फायदा उठाना चाहती हैं तो उनके 3 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। वहीं अनुसूचित जाति, एसटी और अनुसूचित जाति एसएससी की महिलाओं के लिए सीमा 4 बच्चों की है। दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने, मुस्लिम विरोधी कानून ये असम सरकार ने आज लागू किया। के साथ दूसरी बड़ी खबर निकाल के अखिलेश यादव ने राम मंदिर के निमंत्रणों को नहीं किया स्वीकार, बोले जो देने आए थे हम उन्हें नहीं जानते। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में बन रहे राम मंदिर को उद्घाटन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से कांग्रेस पार्टी ने साफ मना कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को उद्घाटन में नहीं जाएगी। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई भी नेता राम मंदिर को उद्घाटन में नहीं जाएगा। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी राम मंदिर को उद्घाटन को लेकर आज बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने कहा कि हमें निमंत्रण नहीं मिला है, जिस पर विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया है कि उसने अयोध्या में राम मंदिर में आगामी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को निमंत्रण भेजा है। अखिलेश यादव ने इस पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि मैं विश्व हिंदू परिषद के नेता आलोक कुमार को नहीं जानता, केवल एक दूसरे को जानने वाले लोग ही निमंत्रण देते हैं। अखिलेश ने कहा कि हम उनको ही निमंत्रण करते हैं जिनको जानते हैं और उनसे ही निमंत्रण लेते हैं। उन्होंने कहा कि जब भगवान बुलाएंगे तब हम जाएंगे। तो बड़ी अपडेट निकल के सामने, यानी कि अखिलेश यादव भी अब राम मंदिर को उद्घाटन में नहीं जाएंगे। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर, गाजा में मुसलमानों के नरसंहार पर बुरा फंसा इजराइल, विश्व अदालत में एक साथ आए कई बड़े देश। दरअसल आपको बता दें, फिलिस्तीन के गाजा शहर पर इजरायली हमलों की अब दुनिया भर में निंदा होने लगी है। इन हमलों में हजारों मुस्लिम बेगुनाह लोग मारे गए हैं। कई देश इसे गाजा नरसंहार का नाम दे रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका ने इसके लिए इजराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ऐतिहासिक मामला दायर कराया है। अब दक्षिण अफ्रीका को इस केस को लड़ने के लिए कई बड़े देशों का साथ मिला है। कोलंबिया, ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने अलग अलग बयानों में घोषणा करते हुए कहा कि
उनकी सरकारें गाजा में चल रहे मुसलमानों के नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक मुकदमे का समर्थन करती है। इस लिस्ट में ये दोनों दक्षिण अफ्रीका देश नए हैं। इससे पहले कई अरब देश पहले ही दक्षिण अफ्रीका के प्रति अपना समर्थन जता चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका ने विश्व अदालत में मुकदमा दायर करते हुए कहा है कि इजराइल ने जिनेवा कॉन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है। जिनेवा कॉन्वेंशन देशों को ऐसे सभी कार्यों को रोकने के लिए बाध्य करता है जिसमें किसी पर बेगुनाह युद्ध के दौरान किसी भी बेगुनाह लोग की हत्या ना हो। आप बता दें, कोलंबिया के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दक्षिण अफ्रीका का मुकदमा सही दिशा में एक सहनशील कदम है। कोलंबिया की मुस्ताबो पेट्रो की सरकार ने कहा कि उसे उम्मीद है कि विश्व न्यायालय दक्षिण अफ्रीका द्वारा दायर मुकदमे की तत्काल सुनवाई करेगा। जो अनुरोध किया गया है उस पर बिना किसी देरी के फैसला सुनाएगा। तो बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है क्योंकि ब्राजील भी इजराइल के खिलाफ उतर गया है और उसने भी दक्षिण अफ्रीका ने याचिका अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में दायर की है कि लगातार इजराइल फिलिस्तीनी और गाजा के मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है, इसलिए जल्द से जल्द इस पर बड़ी कार्रवाई इजराइल पर की जाए। यानी कि अब बड़ी कार्रवाई इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट कर सकता है क्योंकि ब्राजील, कोलंबिया और दक्षिण अफ्रीका वहीं कई मुस्लिम देश दक्षिण अफ्रीका के समर्थन में उतर आए हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका ने याचिका दायर की।